जैसे करके हमने मिनिमम खर्चे जोड़े पूरे साल भर के, चाय नाश्ता पोट्रा बंडर से मिला के, वो 3 लाख ऐसा अमाउंट है जिसमें आसानी से आप काम कर सकते हैं। एक बार 15 दिन मांग के, बाकी पूरे साल सबके जेब फ्री रहेगी। मतलब पूरे साल मांगना पड़ेगा, भाई साहब वो प्रोग्राम था आप बैनर बनवा दिए, भाई साहब वो प्रोग्राम था आप 4 रास्ता करा दीजिए, भाई साहब वो प्रोग्राम था आप करा दीजिए। इतना भाई साहब के पास क्या एक सामूहिक चला दिया, 15 दिन में जो आ गया, 3 लाख का लक्ष्य लिया, आ गया पैसा, तो आपको ज़्यादा आ गया तो कोई बात नहीं, 2 लाख आ गया तो भी कोई बात नहीं, हमने खर्चे कट कर लेंगे। किसी हाथ जोड़ करके सॉल्वेंट के अंदर अपना भाई साहब स्थान दीजिए फ्री में, हमारे पास किराया नहीं। संघर्ष भाई गुरु का काम ये है कि हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर अभी आने वाला ना 23 मार्च शहीदी दिवस, जिस दिन सुखदेव और राजगुरु भगत सिंह को फांसी हुई थी, उसी ये यात्रा निकाली है। यात्रा वहाँ ले जाइए, वहाँ तक शहीद भगत सिंह की मूर्ति होती, जब नहीं मूर्ति हर शहर में होती है, या वहाँ से प्रारंभ करिए, कलेक्टर से लाइए। कहीं हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आर्थिक क्षेत्र में, लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ने के साथ कुछ हमारे साथ ऐसी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम सबको मिलकर हल करना है। जैसे कि एक बेरोजगारी की समस्या है, वो एक थोड़ा सा परसेंटेज कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन समस्या है, तो हमें खुल के स्वीकार करना चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या है एक चीज़। दूसरा कहीं पे आर्थिक असमानता है, किसी के पास पैसा है तो बहुत ज़्यादा है, किसी के पास है नहीं है तो नहीं है, तो भी असमानता की समस्या है। तो कुछ ऐसी समस्या। नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह। जैसा आप जानते हैं कि HM न्यूज़ नाउ चैनल हमेशा ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां पे छात्रों की बात हो रही है, स्वावलंबन की बात हो रही है, और उसके साथ साथ रायबरेली जनपद के विकास की बात हो रही है, प्रदेश की बात हो रही है। आज हम एक मीटिंग में हैं और इस मीटिंग में लखनऊ से बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे पास आए हुए हैं, और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली जिसके फुटेज आप देखेंगे। और जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, उनके स्वावलंबन के लिए, यानी कि कुल मिला के अगर हम इंग्लिश में कहें तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करने के लिए पदाधिकारी हमारे लखनऊ से आए हुए हैं, और हमारे पास स्वावलंबी भारत अभियान के बहुत सारे अधिकारी हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज मैं कुछ चर्चा करूँगा, कुछ बातें कि आगे रायबरेली में आकर के इन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं छात्र छात्राओं को। एक बार मैं परिचय पूछता हूँ और फिर धन्यवाद। सर, क्या परिचय है हमारे चैनल को, आप परिचय दीजिए। अनुपम श्रीवास्तव मेरा नाम है, और मैं स्वावलंबी भारत अभियान जो संघ द्वारा चलाया जा रहा है उसका मैं क्षेत्र का समन्वयक हूँ। साथ में स्वदेशी जाड़ मंच का मैं क्षेत्र का संयोजक हूँ। क्षेत्र का मतलब होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश 49 जिले। मैं जानकारी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को दीजिए कि ये जो आपका बैनर है स्वावलंबी भारत अभियान, इसमें क्या क्या चीज़ें आप रायबरेली जनपद में कर रहे हैं, क्या कैसे क्या करने के लिए आप यहाँ रायबरेली जनपद आए हुए हैं लखनऊ से? हमारे अभियान का उद्देश्य है कोई भी जिला हो, विशेषकर रायबरेली में आए हैं तो जिला हमारा BPL मुक्त होना चाहिए, रोज़गार युक्त होना चाहिए। रोज़गार युक्त तभी होगा जब हर व्यक्ति काम करेगा। जो हमारा युवा 15 साल से लेकर के 35 साल तक का, और जो वर्क फोर्स है हमारी 18 साल से लेकर के 52 साल तक की, तो ये इन सबको कोई ना कोई काम मिलना चाहिए। अब ये काम वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें हम उनको सहायता करते हैं। अगर उनके पास ट्रेनिंग नहीं है तो उनको ट्रेन करते हैं कौशल विकास के माध्यम से। उनके पास पैसा नहीं है तो MSME के माध्यम से उनको लोन दिलवाते हैं। उसके बाद उनके पास मार्केट नहीं है, स्वदेशी मेले के सहायता से उनको मार्केट हम दिलवाते हैं। इसके अलावा हमारा काम तो पूरे भारत में है, तो हम चाहते हैं कि रायबरेली जो ज़िला है जो वो स्वावलंबी बनेगा, और उसका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बाहर बेचना चाहेंगे तो हमारे माध्यम से वो पूरे भारत में इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन रायबरेली के लोगों को ये सोचना होगा कि यहाँ का ODOP जैसे काश्तकारी है, कास्ट पे डिज़ाइनिंग करना है, लेकिन बगल के ज़िले में आंवला भी होता है। क्यों हम आंवले का कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो प्रतापगढ़ से बेटर बने, और रायबरेली ना एक्सपोर्ट के अलावा पूरे भारत में भी बेचे। आंवला का जब डिस्क्रिप्शन करते हैं, आप कहीं गूगल पे पढ़ेंगे, विटामिन C के अलावा बहुत से औषधीय गुण हैं जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग आंवले को ढंग से प्रमोट नहीं कर पाए, ढंग से ब्रांडिंग नहीं कर पाए। रायबरेली के युवाओं के पास मौका है, इसमें बहुत से रोजगार की संभावना। कुल मिलाकर के आप रोजगार नवयुवक युवतियों को रायबरेली में, क्या रायबरेली में किसी को आपने अपने संगठन का प्रभारी बनाया हुआ है? जी, आज हमारा आने का उद्देश्य यही था कि हम जब कोई अभियान चलता है तो उसमें दायित्व भी होते हैं। जब दायित्व होते हैं तो आदमी जिम्मेदारी से, गंभीरता से काम करता है। तो आज हमने कुछ दायित्व दिए हैं। इसमें से स्वावलंबी भारत अभियान जो रायबरेली में चल रहा है उसके ज़िले के संयोजक हमने श्री आलोक जी को बनाया है, आलोक सिंह जी को बनाया है। चर्चा आलोक सिंह जी से भी करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक सिंह जी भी हमारे बीच में है और आप सर्वप्रथम आपको बधाई, आप एक नेक काम, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपका एक परिचय और है कि रायबरेली में IIT PMT और जी कंपटीशन कोचिंग मोशन कोटा के आप डायरेक्टर भी हैं और रायबरेली में एजुकेशन की अलग इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए आपने चला रखी है और इस क्षेत्र में भी आप बहुत तेज़ी से जो है कार्य कर रहे हैं और आप एक बहुत नेक काम करने जा रहे हैं। आलोक जी, सबसे पहले पुनः मैं एक बार आपको बधाई देता हूं। तो इस कार्यक्रम में कैसे क्या करना है, क्या आपकी सोच है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। कि आज जो है हमें ये जिम्मेदारी दी गई है ज़िले की और मैं लखनऊ से आए सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि रायबरेली ज़िला इसमें बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के काम करेगा और जैसा मैं सोचता हूँ उस तरह की जिम्मेदारी आपने दी कि कैसे लोगों को स्वरोजगार दिया जाए और यहाँ पर सारे लोगों को बुला के जितने सदस्य बन रहे हैं उनको लेके एक संगठित करके कुछ ऐसा कार्य करने का विचार है जिससे कि कम से कम यूपी में रायबरेली का नाम जो है रोशन हो, ऐसा प्रयास है और मैं कर लूँगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। आलोक जी बहुत जुझारू हैं और मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आलोक जी से। मैं दीपेंद्र सिंह HM न्यूज़ नाउ से, थैंक यू।